सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो बाबू और भैया लोग तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन के साथ, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मतलब रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। यहाँ पे ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है, देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो इंडिया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। अब आप ही लोग बता दीजिए कर रही है कि नहीं। अब जब वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, जहाँ पे इंडिया पहले एग्रीकल्चर करती थी नदियों के किनारे, मतलब कि लोग सेटल हो के क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे और खेती बाड़ी का काम करते थे। पर अब ये लोग इंडस्ट्री में भी आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री हो चुकी है। टेक्नोलॉजी में भी आप लोग देख सकते हैं डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट अब इंडिया में हो रहा है। और इसके बाद हम ये बताते हैं कि लोकेशन, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग साइज और लोकेशन के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, हम लोग और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लोकेशन, इंडिया का जो, जब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, अब भाई बड़ी है कि नहीं, अब जब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो इसकी लोकेशन भी बड़ी होगी। इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। कब लैटिट्यूड से यदि हम लोग देखें तब, और यदि लॉन्गिट्यूड से देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। और उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में कंट्री को क्या करता है, डिवाइड करता है, जो कि और कहीं नहीं देखने को आपको मिलेगा। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी मतलब कि जो कंट्री है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाफ पे डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो गर्व तो रहना ही चाहिए, तो गर्व से कहिए हम भारतवासी हैं। अब देखिए, अब जो इसके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल। और यही वो इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पे किसी ओशन का नाम है, जो कि है इंडियन ओशन। तो आप लोगों को गर्व होना चाहिए भारतीय होने के नाते। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, इंडिया की जो एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये बहुत बड़ी एरिया है। समझ रहे हैं। अब ये पूरा वर्ल्ड है, यदि यहाँ पे हमारे पास में, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ये एरिया जो इंडिया की दिख रही। और इंडिया की जो एरिया है वो कवर करती है 2.4% एरिया टोटल जियोग्राफी के वर्ल्ड की। मतलब कि पूरी दुनिया में मान लीजिए, यदि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया मान लीजिए यदि 100 किलोमीटर है, तो उसमें से 2 किलोमीटर की एरिया कौन कवर करता है, हमारा भारत। हमारा भारत है बहुत महान जो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंडिया को वर्ल्ड में, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब जो इंडिया की मतलब कि कोस्ट लाइन है और जो इंडिया की बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री जो है वो है 15,200 किलोमीटर। जबकि यदि हम लोग बात करते हैं कोस्ट लाइन की, तो वो यहाँ पे आ जाती है 7,516.6 किलोमीटर, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया होता है। अब मैं आप लोग को एक बार से समझा देता हूँ। ये होगी कोस्ट लाइन, और ये जो सॉरी ये जो ऊपर का पार्ट आ गया इसका, ये सब हो गया ऊपर का पार्ट। मतलब कि इन सभी को यदि हम लोग मिला दें तब हमारे पास आ जाएगा 15,000। यदि मैं बात करता हूँ सिर्फ उसका जो कि नदियों से सॉरी महासागरों से कनेक्टेड है, तो ये हो गया 7,000 वाला। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 घंटे का टाइम लैग होता है हमारी कंट्री में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिर्ज़ापुर है उत्तर प्रदेश में, इसे स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री माना गया है। मतलब कि यही पूरे कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम रहेगी, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। तो इसी को माना गया है और इसी के हिसाब से पूरी कंट्री का टाइम है। इसी वजह से वहाँ पे क्या होता है, टाइम लैग होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखिए, जो इंडिया है वो एशिया में कुछ इस तरह से लोकेशन मतलब कि अटेन करता है कि वो सभी कंट्रियों से बहुत ही आसानी से ट्रेड कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए ये है पूरा एशिया, अब इंडिया ऐसे बाहर की तरफ निकला है ना, हाँ, तो ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे है वाटर।
अब यहाँ पे वाटर के जरिए ट्रेड यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से बहुत सारी यहाँ पे कार्गो शिप्स आती हैं और बहुत सारे शिप्स आके यहाँ पे ट्रेडिंग का काम करते हैं। यहाँ पे श्रीलंका से भी ट्रेड होता है, यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया से भी होता है। तो इस तरह से ये पूरे एशिया में एक सेंटर लोकेशन देता है इंडिया को। कौन? इंडिया का लोकेशन। तो आपको गर्व होना चाहिए, गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा सुएज कैनल के बारे में, जिसके खुलने से 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो यूरोप से ट्रेड करने में कम हो गई है। बताऊंगा, सब बताऊंगा। पिछली स्लाइड में मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया था कि इंडिया की जो लैंड है वो चौथे नंबर पे, वो है 7वें नंबर की, वो है 7th पोजीशन पे। क्लियर? तो 7th पोजीशन है इंडिया की, किसके हिसाब से? लैंड मास के हिसाब से। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को मतलब कि ये जो आप लोगों का फोटो है वो आप लोग ये दिखाना चाहता है कि इंडिया कैसी लोकेशन है। अब देखिए यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट, ये है ये 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ पे यदि हम लोग नीचे आते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट दिख रहा है ना, यही है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, क्लियर? अरे बोल दीजिए। अब ये देखिए ये है 97 डिग्री 25 मिनट और इधर कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये वो चीज़ है जिसे आप लोगों को याद रखनी है। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा, यदि आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे कह दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अब रिवीजन करते हुए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे चैनल पे सब कुछ एकदम फ्री है, सब कुछ टेस्ट सीरीज़, और यदि आप लोग कहें तो हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करें, और जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, सब कुछ एकदम फ्री है। आपका कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम हम ही लोगों को तो कुछ भला हो जाए। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक। अब ये देखिए ये है इंडिया। अब हम लोग यदि बात करें इंडिया के नेबर्स कंट्री की, तो पहला आ जाती है हमारा दोस्त श्रीलंका। हमारा नहीं मतलब हमारी कंट्री का। ठीक। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है नेपाल, फिर ये है भूटान, अब ये है पाकिस्तान। ये तो दुश्मन है, ये हमारा दोस्त नहीं है। अब ये आ जाता है तजिकिस्तान, ये आ जाता है अफगानिस्तान, सब में तान। तो इधर जितनी भी कंट्रीज हैं सब में क्या लगा है? तान। तो वो सब है बहुत ही बेकार। ठीक, वैसे बेकार नहीं है। तो देखिए जो इंडिया का कॉन्टैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि ये एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है यूरोप कंट्री से, क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। अब मैं आप लोग बताता हूँ सुएज कैनल के बारे में। अब देखिए जो कैनल है वो यहाँ से खोली गई थी यहाँ तक, पूरा एकदम मतलब कि वो डिस्टेंस ही हमारा कम कर देती है। अब हम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है उससे कहीं भी इधर उधर ट्रेड करने में। अब सोचिए 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो जा रही है, कितना फ़ायदा है। मैं आप लोग को फ़ायदा गिनाता हूँ। पेट्रोल कम लगेगा, वहाँ पे टाइम बहुत ही कम लगेगा, जल्दी जल्दी सामानें पहुँचेंगी, ज़्यादा सामानें पहुँचेंगी, ज़्यादा शिप्स पहुँचेंगी। तो बहुत फ़ायदा है। क्लियर? समझ में आया? अब बात करते हैं इंडिया अरे ये तो मैं बता दिया। देखिए इंडिया के जो नेबर्स हैं उसे तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यही सब तो हैं। बाकी सब तो आप लोग समझदार तो हैं ही। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते आगे। आगे का बढ़े, चैप्टर वह खत्म हो गया, बैक मज़ा नहीं आई। कोई बात नहीं, मज़ा अगले वीडियो में ले लेंगे। ये देखिए ये है पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान ये है, और अफ़गानिस्तान ये है, तजिकिस्तान ये है, चाइना ये है, नेपाल ये है, और भूटान ये है, बांग्लादेश ये है। ठीक, और म्यांमार ये देखिए ये रहा छोटू। अब उसके बाद ये है श्रीलंका। तो मैं इन सभी चीज़ों को क्यों दिखा रहा हूँ? वैसे मैं दिखा क्यों रहा हूँ? मैं दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोग इसे जान सके कि हमारी नेबर्स कंट्री कहाँ पे है। अब एक बार आप लोग खुद ही सोचिए कि यदि ये श्रीलंका जो है ये यहाँ पे ना होता तो क्या होता? तो हमारी कंट्री अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाती। वैसे ये हमारे सोचने का विषय नहीं है। ठीक। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो ब्लू ब्लू लाइनिंग आपको दिख रही है, ये श्रीलंका किससे सेपरेटेड है? तो उसका नाम है पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, तो इसी के द्वारा श्रीलंका क्या है? सिचुएटेड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ आइलैंड्स की।
ये देखिए है लक्षद्वीप, मालदीव्स। लक्षद्वीप के नीचे ही मालदीव्स रहता है। अंडमान एंड निकोबार तो इस साइड, ये तो बिल्कुल ही अलग साइड में रहता है। अब उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये कंट्री देखिए, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ये कंट्री को आधे पे काट रही है, ऑलमोस्ट आधे पे काट रही है। यदि आपने अपने एग्जाम में लिख दिया कि कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स कंट्री इन हाफ, तो गलत हो जाएगा। जी हाँ, एकदम बिल्कुल गलत, एकदम बिल्कुल गलत, एकदम 100% भैया गलत होगा। एकदम नहीं सही होगा। काहे नहीं सही होगा भैया? ऑलमोस्ट आधे पे डिवाइड करता है, पूरे आधे पे नहीं करता है, पहले बता दे रहे हैं हम। ठीक, समझ में आए? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।